तो थाने ए लड़ाई लड़ता टाइम में कुछ के घर वापस चला कदे घर का की याद आई या फिर मरण को थोड़ा सो बहुत खौफ होयो? तो हम अपने आप को 5 फीट 6 इंच की बजाय 10 फीट 10 इंच समझ के वापिस आ रहे थे हम लोग। सिहाग बाइक रेंटल पेश करे है झलको झुंझुनू शो। राम राम जी, मैं खुशी झलको झुंझुनू में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए हाँ झुंझुनू जिला का मंडावा तहसील में नुआ गांव में सूबेदार मकसद अली खां का घर आप आए हाँ। ये 1971 की लड़ाई के अंदर शामिल हाँ। नुआ गांव में हर घर में 95% घर है कहीं जड़े अपना जवान मिल जाऊंगा, सैनिक मिल जाएगा। हिंदुस्तान का कम से कम 800 लोग हाँ जो पाकिस्तान ने धूल चटा दी ही। पाकिस्तान का जो 95,000 सैनिक अपन ने भागने को ऊपर मजबूर कर दिया हाँ। एक बहुत ही गर्व की बात है अपना हिंदुस्तानिया खातर 1971 की लड़ाई। बाकी बच्चा खच्चा जो सैनिक ने हाथ जोड़न पर माफी मांगन पर मजबूर कर दिया। 1971 की जो लड़ाई ही भी के बारे में मकसद अली खान से आप बातचीत करांगा कि भी बड़े कैसे ये भी लड़ाई को सामनो करो, कैसे भी जंग ने ये जीती। फौज में भर्ती होने खातर कौन प्रेरित करे? हाँ, फौज में भर्ती होने के लिए मेरे को प्रेरित किया मेरे पिताजी ने, चाचा ने और भाई ने प्रेरित करने के लिए। कहते तो घर वाले सभी हैं, लेकिन एक दूसरे को हम देखते रहे और उसके मुताबिक अपने आप ही वो दौड़ भाग करते रहे और फौज में भर्ती होते रहे। फौज में चले। फौज में कद भर्ती होया और कैसी भर्ती होया? फौज में 1966 में भर्ती हुआ था झुंझुनू में। उस वक्त की भर्ती ऐसी होती थी कि जब एक दिन में 50 लड़कों को भर्ती कर दिया जाता था। और आज वो टाइम आ गया कि एक दिन में 5 लड़के भर्ती नहीं होते। लेकिन उस टाइम वो इतना इकट्ठे होते थे कि सुबह से शाम तक उनको तैयार करके और कागज दे के और जहाँ भी उसको भेजते सेंटर, उस सेंटर में हमें भेजा गया था नसीराबाद। और नसीराबाद में फिर 1 साल ट्रेनिंग रही और ट्रेनिंग के बाद फिर हमें पोस्टिंग मिली बीकानेर, जिसमें एक इन्फेंट्री फौज के तौर पर हमें वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको कैमल बटालियन के नाम से उसको बना दिया गया। उस वक्त हमारे पास ऊंट थे उसके अंदर पलटन में और हम उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करते थे। और उसी के दौरान बीच में हम 1971 से पहले, लड़ाई से पहले हम 70 में दिल्ली आर्टी परेड में भी गए थे ऊँटों के साथ। और उसके तो वापस आने के बाद फिर ये जब देश का आपस में तनाव हुआ तो उस दौरान हमें लड़ाई से 5-6 दिन पहले ही एकदम से उठा के बॉर्डर पर डाल दिया गया। तो बॉर्डर पर हम करीब 5-6 किलोमीटर एरिया में उसके पीछे ही थे। लेकिन हमारे पास ऊंट बटालियन होने के नाते हमें जगह जगह काफी लंबा चौड़ा इलाका दिया गया, जिसमें करीब वो हमारी पलटन 8-10 किलोमीटर में फैली हुई थी। तो 4 पोस्ट थे, उन 4 पोस्टों पर हम थे। और जिस दिन लड़ाई का दिन हुआ उसी दिन हमें एकदम से आदेश मिला रात को कि अभी तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करना है 9 बजे। तो जब हमने 9 बजे बॉर्डर क्रॉस किया तो बॉर्डर क्रॉस करते हमें पाकिस्तान की रेंजर फोर्स और ये जो BSF वगैरह हैं ये मिले हमें। तो उनसे पहले रात को हमारी कंपनी, उसका सबसे पहले मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। उस पोस्ट पर हमने रात को तकरीबन 1 बजे उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर उनके करीब कुछ सैनिक, वो रेंजर वगैरह थे और कुछ 2-3 गाड़ियाँ थी। और उसके ऊपर हमने कब्जा करने के बाद हमने फिर हमारे CO को पीछे खबर दी कि हमने 4 चुनार नाम था उस टीले का, तो उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया। तो CO साहब ने बड़ी मुबारकबाद दी और हौसला रखो और आगे बढ़ते रहो। इसी तरीके से दूसरी कंपनियां जो और थी, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, वो भी अपने इलाके में जो उनको टारगेट मिला तो उस टारगेट पर वो चलते रहे। उसी के बीच में वो 7-8 दिन तक हमारी लड़ाई हुई। वहाँ पर हमें काफी फौज भी मिली और BSF के रेंजर थे, उनके जितने भी वो थे उनको हम कहते रहे। उनके साथ कैजुअलिटी उनकी ज्यादा हुई। हमारे यहाँ अभी तक लड़ाई पूरी खत्म होने तक हमारे यहाँ एक लड़का कैजुअलिटी हुआ था, वो भी एक माइन से खत्म हो गया था। बाकी कोई हमारी फौज को कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके दौरान हम जब बढ़ते गिरते गए तो तकरीबन एक कंपनी 9 किलोमीटर के आगे पाकिस्तान में थी और 3 कंपनियां कोई 7-8 किलोमीटर पीछे थी। लगभग कितना जवान था गया है पाकिस्तान की सीमा के अंदर? तो हमारी जो रेजिमेंट थी उसमें 700 से 750 आदमी थे और तमाम एक दिन एक आदेश के मुताबिक बताते ही और रात को हम लोग एडवांस करके और पाकिस्तान में घुस गए थे। पूरी पलटन आज जो होती है उसमें 800 आदमी होते हैं, तो पूरी पलटन पाकिस्तान के अंदर चली गई थी 7-8 किलोमीटर तक। सेना की यूनिट कौन सी ही? 17 ग्रेनेडियर। जब थे यार लड़ाई लड़ी तो था कौन सी परेशानियों को सामना करना पड़े? हम लोग जितने भी थे बटालियन में उसमें कोई पुराने अफसर और कोई पुराने जेशो सूबेदार जमेदार ये पुराने होते थे। बाकी हम लोग सब सेंटर से रिक्रूटमेंट के बाद तुरंत पहली लड़ाई हमारी थी। वो कुछ आदमी थे वो जो पहले लड़ाई लड़े होते। कोई हथियार की कमी या फिर कोई ट्रिक की कमी, कोई मोटिवेट करने वाला की कमी है कि कोई कमी के जिससे था नया फील हो कि हाँ शायद आप हार कहाँ? लड़ाई के दौरान हमें किसी चीज से कोई फील नहीं हुआ और बिल्कुल 1-2 दिन के बाद हमारे हौसले जो थे, पहले तो कुछ नए जवान होने के मुताबिक एकदम से बॉर्डर क्रॉस करना एकदम धक्का सा लगा। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहली रात को जब हमने अटैक कर दिया और उस पर कब्जा हो गया और हमारे वो पुराने आदमी थे उनके हौसले और उनकी बातें सुनने के बाद इतना महसूस हो चुका था कि हमें आगे 10 दिन तक लड़ाई लड़ी, उसमें कोई महसूस नहीं हुआ कि हमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। टाइम पर हमें खाना मिलता रहा, राशन, अम्युनिशन, हथियार
हर चीज हर टाइम पर मिलती रही। इतना जरूर था कि एक हमारे पास ऊँट थे, जितने हम आदमी थे उतने हमारे पास ऊँट थे। ऊँटों के बंदोबस्त में थोड़ी जरूर परेशानी आती थी कि वो हमारा तो राशन था वो छोटी गाड़ी में भी आगे टिल्लू में उस धोरों में चला जाता था, लेकिन ऊँटों के लिए जितना भी राशन आता है उसका तो राशन एक ट्रक होता है, तो एक ट्रक पहुंचता तो ट्रक के लिए बड़ा मुश्किल होता था उन टिल्लों के अंदर बीच में जाना। तो उसके लिए हमें जरूर परेशानी थी कि छोटी गाड़ियां भेजते, फिर उसमें उसको सामान को डालते, फिर ऊँट के लिए लेके आते। बाकी कोई इतनी लड़ाई के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई हमें। थाना अब कहीं को महसूस हो रही है अभी लड़ाई थे जीती? नहीं, लड़ाई जीतने के बाद तो हमें तो हौसला हुआ कि जब वापिस लड़ाई खत्म हो गई वापिस चल रहे तो हम अपने आप को 5 फीट 6 इंच की बजाय 10 फीट 10 इंच समझ के इधर वापिस आ रहे थे हम लोग। इतना हमें वो जोश था, इतना हौसला था, और एक देश दूसरे देश में फतह करके जीत करके हम वापिस आ रहे। तो जीतने वाले का तो हौसला जो होता है वो आप जानते हैं कैसा होता है। ये गांव का कितना लोग है जो भी लड़ाई के अंदर शामिल है? इस गांव के करीब 35 आदमी थे 71 में, और बाकी लड़ाई के लिए 62 में भी हमारे गांव से बहुत थे, 65 में भी पूरे थे और 71 में पूरे थे। 3 आदमी तो ऐसे मिलेंगे जो आपको 62, 65 और 71 तीनों लड़ाई लड़ी है। श्रीलंका में शांति सेना में था, उसमें मैं भी शांति सेना में 1 साल के लिए गया। लड़ाई कितना दिन चली? ये 12 दिन चली लड़ाई। तो थाना लड़ाई लड़ता टाइम में कुछ घर वापस चला, कदे घर का की याद आई या फिर मरण को थोड़ा सो बहुत खौफ होयो? लड़ाई में जब आदेश मिला कि भी आज रात को 9 बजे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उस वक्त हमें जरूर बहुत बड़ा झटका लगा और हर आदमी को मायूसी हुई। लेकिन उसके बाद जब बॉर्डर पार कर दिया तो उसके बाद फिर अलग अलग होते रहे, बात करने का मौका ही नहीं ना, अलग अलग चलते रहते हैं। और जब 9 बजे जाके हम लोगों ने उसके ऊपर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद और 10 बजे 10:30 बजे के आसपास उस पोस्ट पर हमने जब कब्जा किया और उस कब्जे के अंदर हमें कामयाबी मिल गई, उसके बाद जो कुछ हमें डर जो महसूस हो रहा था वो वहाँ पर खत्म हो गया। और उसके बाद फिर 10 दिन 12 दिन के दौरान हमें कोई डर और भय नहीं रहा, किसी तरीके का डर हो, कुछ घर वाले याद आए और कुछ याद आए, कोई नहीं था। सिर्फ यही था कि अभी किधर से दुश्मन मिलेगा, अपने को किधर चलना है, किधर क्या करना है। दूसरे दिन शाम को 5 बजे करीब में हमारा एक वो आरपी होता है संतरी, उसके पास खड़ा था। इसी दिन कर्नल भवानी सिंह महाराजा जयपुर, वो 10 पारा कमांडो के सीओ थे। तो वो उधर से जब निकले तो मैं 2 आदमी सड़क पर खड़े थे, उन्होंने गाड़ी रोक लिया। सीधा उन्होंने पूछा कहाँ के हो? मैं कहा झुंझुनू। तो वो नीचे उतर के मुझे थपकी लगाई और बड़ी बहादुरी की, तुम तो लड़ाई के मैदान में और इस मुताबिक खड़े हो जैसे तुम शहर में खड़े हो, क्या गाँव तुम नुआ बता दिया। मैं कहाँ से? यहाँ पर अफसर कौन है? मैंने कहा यहाँ पर तो हमारे कंपनी कमांडर साहब है मेजर KKS राठौड़। बोला उनका नाम क्या है? तो फिर मैंने उसको बताया कमल कुलदीप कुमार सिंह राठौड़। तो उन्होंने और महसूस किया इतना लंबा चौड़ा नाम तुम बच्चे हो, कैसे याद है तुम्हें? मैं सब पूछते रहते हैं, पता करते रहते हैं। राठौड़ साहब बातचीत करने राठौड़ साहब ने कहा, राठौड़ साहब को बताया कि भाई इस लड़के को हम हमारे साथ ले जाते हैं। हम आज रात को पाकिस्तान में जाके 60 किलोमीटर अंदर छोर गाँव है, उसमें ड्यू हेडक्वार्टर है, उस पर हम अटैक करेंगे, तो इस बच्चे को साथ ले जाते हैं। तो राठौड़ साहब ने इनकार कर दिया, साहब मैं सीओ को पूछे बगैर भेजता नहीं, और सीओ से भी कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं भेज सकता। तो भवानी सिंह साहब ने कहा था ठीक है बेटे, हम वापस आएंगे, सुबह 4 बजे वापस आएंगे, 7 बजे तुम्हारे यहाँ से आएंगे, फिर मिलेंगे तुम, जय हिंद कह करके चले गए। और रात को इन्होंने 60 किलोमीटर पाकिस्तान में जाके और छोर में उनका जो कैंप था उसको बर्बाद करके वापस आ गए। तो उससे भी हमें वो बड़ा हौसला हुआ कि अपन आमने सामने हैं, अपन 8 आदमी एक साथ चल रहे हैं, ये अकेले 25 आदमी लेके और इतनी दूर 60 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान के अगर उसको हेडक्वार्टर को बर्बाद करके आए तो बहादुरी है हम लोग। तो इससे हमें और भी हौसला मिलता था कि हाँ कोई डरने की बात नहीं, लड़ना है तो लड़ना है। जब थे पाकिस्तान का अंदर गया तब राजस्थान का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर घुसे? हाँ हम गए थे उस वक्त, हमें बाड़मेर के आगे मुनाबाव चले गए। मुनाबाव के बाद मुनाबाव से जैसलमेर की रोड जाती है, उस रोड के ऊपर एक गांव था सुंदरा, उस सुंदरा में जाके हम स्टेबलाइज हुए। और उस सुंदरा से जब आदेश मिला तो उसके बाद हमारी कंपनी इधर पांचला आ गई थी, एक कंपनी हमारी रोहिड़ी चली गई थी और एक कंपनी मेजलार चली गई थी, और हेडक्वार्टर पीछे सुंदरा में रह गया। तो ये कंपनियों को 4 तरफ अलग अलग बांट दिया गया और चारों कंपनियों को रात को 9 बजे बॉर्डर करने का आदेश मिला। उसके मुताबिक 9 बजे हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। अपना जो एक जवान शहीद होया ही लड़ाई के अंदर, वह पाकिस्तान का अंदर होया या हिंदुस्तान के अंदर ही होया? वो शहीद हुआ था, वो पाकिस्तान में माइन लगे थे, उन माइनों में चला गया था, तो सिर्फ माइन से वो उड़ गया था। 1971 की लड़ाई के अंदर थे, जितना साथी गया हाँ, बस साथी आज भी थारे साथ ही? आज भी हैं, काफी तो गांव में हो तो हमारे साथ हैं, और बाकी तो दाएं बाएं से उनके भी हमारे साथ मिलाप रहता है। लोग आपस में जगह जगह पर कभी कभी मिलते ही रहते हैं आपस में एक दूसरे से। आपने झुंझुनों ने वीरा की भूमि की ही, तो आड़े का जो जवान ही बन लोगा खातर थे के खणु चाहूंगा। झुंझुनू वीरों की भूमि है, इसके लिए कहना मेरा तो यही है कि हर टाइम अपनी तैयारी करें, बच्चे जो भी हैं, और देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। और जब भी उनको मौका मिलता है तो झुंझुनू बस देश का नाम होता है, लेकिन देश में भी जब नाम आता है तो हम चाहेंगे कि उनका नाम झुंझुनू भी आएगा। इतने शहीद हुए, इतने को अवार्ड मिला, इतने सेना मेडल हैं और इतने को वीर चक्र मिला। तो हम यही उनसे उम्मीद करेंगे आने वाली पीढ़ी से कि उस देश में देश का नाम करते हुए साथ में हमारे झुंझुनू का भी नाम रोशन करें। थाने भी कोई मेडल मिले ढाई के? मेरे को 8 मेडल मिले हैं। सबसे पहले संग्राम मेडल, दूसरा पश्चिमी स्टार, तीसरा 25th यूनिवर्सिटी का मेडल, 9 ईयर मेडल, SSM शो श्रीलंका का मेडल, और
मरुस्थल मेडल, वीएस वर्सेस श्रीलंका और 20 इयर्स मेडल। पुलवामा अपना जो सीआरपीएफ का 40 जवान शहीद होगा अभी के अंदर, तो भी खातर थे के भाई शहीदा खातर थे के खणु चाहूंगा। उन शहीदों के लिए सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और उसी से ये है कि उनके परिवार वाले वो खत्म हुए, वैसे भी हर लड़ाई में हर परिवार से कोई खत्म हुआ है, उन्होंने भी संतोष किया और उसके परिवार वाले भी उसके बारे में संतोष करें। दूसरा वो उस देश के लिए शहीद हुए, हमें उन पर घमंड है। आपने हिंदुस्तान का बहुत सारा लड़का लड़की है कहीं जो फौज में जाने की तैयारी कर रही, तो बने थे के संदेश देना चाहूँगा कि की तरीका तैयारी करनी चाहिए। आजकल जो भर्ती के लिए लड़के और लड़कियां जो जाते हैं उनके लिए बड़ा कंपटीशन सख्त है, और उस दौरान काफ़ी लड़के अपनी वो तैयारी नहीं करते हैं और उसमें वो रह जाते हैं पीछे। तो उनके लिए ये है कि वो आजकल के दौर के अंदर जो भी है वो दौड़ पूरी करें, और फिजिकल के लिए जो भी उनको बताया जाता है, डंड है, बैठक है, बीम है, इन सब की तैयारी करके और जाएं। हर चीज़ के अलग अलग नंबर मिलते हैं और उन नंबरों के बाद मेरिट बनती है। तो उसके लिए ये है। दूसरा ये है कि वो सुबह और शाम लगातार, अगर उनको 4 किलोमीटर की दौड़ करनी है तो अपना 6 किलोमीटर कम से कम वो रोज दौड़ें, तब जाके उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अगला एक और है कि आजकल जो पान गुटखा ये इस तरह की चीजें खाते हैं बच्चे, तो उन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। के खानो पीनो जो सेहत के लिए अच्छो है। लड़के जो दौड़ते हैं उनको दौड़ के लिए जो उनका भी कोच है या कोई उसका ऑर्गेनाइजर है, वो उनको बता दें टाइम टाइम पर के सांस को कम ले, लंबा दौड़ो, वजन को कुछ आगे रखो, कदम को लंबा करो। वो जितने भी वो गुरु बताते हैं उस गुरु के मुताबिक वो तैयार रहेंगे तो अब उसमें जरूर कामयाब होंगे। और खाने के लिए नॉर्मली खाना खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा खाना बिल्कुल सही है। दूध का एक होता है कि सुबह शाम अगर वो पाव या आधा किलो दूध अगर रोज लें तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी ठीक रहेगा और स्टेमिना भी बनेगा। सच में एक गर्व की बात है, या अपने खातर सल्यूट करने जी करे है कि सही लोगों ने कि जो अपनी जो आर्मी का लोग ही ओनली 800 लोग 93,000 लोगों ने कैसी घुटना टुका दिया, कैसी बना वापस भागण पर मजबूर कर दिया, बना माफी मांगण पर मजबूर कर दिया। वीडियो ने देख के बताइयो कि किसो को लागे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो। वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर करियो। अगर चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। भी का करना एक बेल आइकन बटन है जिन्हें जरूर दबाइयो ताकि हमारा आने वाला सारा जो वीडियो भी का नोटिफिकेशन है वो थार तक पहुंच सके। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।